कि मुश्किल घड़ियों में भगवान साधक के ये एक दिन एक साधक चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे ना यहाँ पे कि भाई भगवान एक भक्त से भगवान बात किया करते थे, एक संत थे, है ना। और समुद्र पे जब वो जाते थे तो बार बार रुक रहे हैं। हरि बोल। आप इधर बैठ जाओ, इको भी आपको चलाना पड़ेगा, आप इधर बैठ जाओ, नहीं पकड़ेगा तो तो आजो सरकार, गाना पड़ता फिर इको भी लगाना पड़ेगा, ऐसे मैं गा ही नहीं पाता। उस वृतांत के अंदर ऐसा था कि दो चरण साथ में दिखते हैं उस भक्त को, और तो दो कदम उसके छपते थे और दो कदम भगवान के। उससे पूछा ये दो कदम किसके? भगवान ने कहा मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे साथ हमेशा रहता हूं, इसलिए जब तू जाता है तो समझ ले, है ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया, और किसी का नहीं होता, यहाँ का तो साया उड़ जाता है। सही बात, यहाँ का साथ पक्का नहीं है भैया, कच्चा है? तो भैया एक दिन मुसीबत आई, सारे सगे हैं, सारे सगे सब दूर भगे, नहीं को लगे अब काह करेगो, सारे सगे भाग गए। हमारे शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता। जब तक पैसा आता है ना, है तो क्या कहते हैं? मात कहे मेरो पूत सपूत है? और बहन कहे मेरो सुंदर भैया, बाप कहे मेरे कुल को दीपक है, मेरे वंश को मान बढ़ैया। क्या? नारी कहे मेरो प्राण पति है, सबसे सुंदर मेरो ही सैया। कवि गंग कहे सुन शाह कब्बर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। जिनके झका झक रुपए होते हैं ना, झक झक पैसा जिनके पास है, उनको बाप बड़ा ना भैया, भैया होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपैया। तो भैया आइए खोलो दर्शन, खोलो, राघव जी की इच्छा हो गई। दो भैया इसका इको चला दो, इको के बिना प्रॉब्लम है। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्णा हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्णा गोविंद। तो भैया उन संत के सारे जन रिश्तेदार दूर भाग गए हैं। एक दिन ऐसा आया, उस दिन जब वो समुद्र पे गए दुखी होके कि संसार के सब सगों ने साथ छोड़ दिया, उस दिन जब समुद्र पे गए उस दिन निशान भी दो कदमों के ही बने, वरना एक जोड़ी साथ चलती थी। तो आज इन्हें दुख हुआ बहुत कि और तो मतलब ही है संसार तो, पर भगवान भी ऐसे मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं। आज आकाश में की तरफ देखते हो कहते प्रभु आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा आज तो मैंने जितना पहले तुझे अपना रखा था उससे दूना चौगुना अनंत गुना मैंने अपना लिया। आज तो तू मेरी गोद में है,
साक्षात हम सब लोग भगवान की गोद में, भगवान की गोद ऐसे उठा के फिर गोद में लेंगे बात नहीं, पृथ्वी भी भगवान की ही गोद है। हम जहां भी चलते हैं भगवान की गोद में ही रहते हैं, अनंत ब्रह्मांड भगवान की गोद में। तो भगवान ने कहा आज जो चरणों के निशाना वो सिर्फ मेरे हैं। सही बात। तो ऐसी मुसीबतों में, और हम लोगों को बार बार पता लगता है कि अपने लोगों के पास में भगवान, हम भगवान के नित्य आश्रय में हैं। ऐसे कितने जीवन के प्रसंग हम लोगों के जीवन में भी आते हैं जब हमें लगता है सर्वेश की हम पे बड़ी कृपा है भगवान की। ऐसे ही कुछ प्रसंगों में एक प्रसंग हमने आपको बताया, उन्होंने भागवत सुनने की ठानी एकांत में, गंगा जी के पार एक ऐसे टापू के ऊपर, वहां पे एक वैष्णव साधु रहते थे, उनकी कुटिया में भागवत का मूल पाठ कराना था एक पंडित जी को। छोटी सी कुटिया, उसमें पैर पसार के खाली एक आदमी लेट सकता है इतना। पर पंडित जी ने क्या किया, चारों दिशा में तो कलश लगा दिए। अब किधर पैर पसारे, अब उनको तो बुखार हो रखा था तो इसलिए उन्हें कथाओं ने थोड़ा लेट के सुननी पड़ती। अब एक कलश की तरफ जैसे उनके ठाकुर जी को ऊपर विराजित कर रखा, ठाकुर जी का जो चित्र स्वरूप था ना चित्र में, अचानक ही कलश के सामने कि भाई देवताओं का स्थापना होती है ना सब दिशा में, 10 जो दिक्पाल हैं दिक्पालों की स्थापना करते हैं। तो उन्होंने कहा इन देवताओं का अपमान होगा अगर मैं उस साइड पैर करूंगा, कलश की तरफ पैर करना ठीक नहीं है। तो बेचारे परेशान हो रहे थे, इतने में ठाकुर जी का वो चित्र आके कलश के सामने गिर गया और भगवान एकदम सही जगह आके जच के बैठ गए। तो उन्होंने भी पैर पसार लिया। अब तो हमारा कन्हैया देवता के बीच में आ गया ना, कन्हैया की साइड तो पैर पसार ही सकते हैं। अब उनका कोई चिंता की बात नहीं। जैसे ही कन्हैया के सामने पैर किया उतने दिन का उनका बुखार भी उतर गया। भगवान को तो अपनी साइड पैर कराना था। पाठ अच्छे से हुआ। इसी बीच भगवान के मंगल में विधान की एक ऐसी घटना घटी, किस तरह भगवान उनकी नित्य रक्षा करते थे। गंगा किनारे वो सप्ताह श्रवण कर रहे थे। आपको पता होगा कि उनके छोटे भाई साहब जो एक्सपायर हो गए थे, सुदर्शन सिंह चक्र जी के, जिसको संवरू नाम था जिनका, उनको कोई लोगों ने गोद ले लिया था प्रॉपर्टी के लालच में। गोद लिया कि वो बचेगा तो है नहीं, सारी प्रॉपर्टी उनके हिस्से की आ जाएगी। उस लड़के जो सुदर्शन जी का जो भाई था, उसको भी एक बच्चा गोद दे दिया उन्होंने। खुद उसे गोद लिया, फिर उसकी गोद में अपने परिवार का बच्चा दे दिया, ताकि उनके हिस्से की, ये मर जाएगा इसकी प्रॉपर्टी इस लड़के के नाम आ जाएगी। वो लोग आके सुदर्शन जी से कहने लगे आप तो साधु हैं, घूमते फिरते हैं, तो अपनी हिस्सा जो प्रॉपर्टी का जो आपके छोटे भाई की हिस्सा था खेतों में, वो तो आपने उस लड़के को दे दिया। अब आप क्या करोगे प्रॉपर्टी लेके, आपका जो हिस्सा है वो भी आप दे दो। उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो तो मैं मेरे मामा के लड़के को दे दूंगा। सुदर्शन जी ने ये बात बोली। तो उन्होंने सोचा कि पूरी प्रॉपर्टी, क्योंकि कायदे से छोटे भाई का लड़का वो गोद लिया हुआ लड़का माना जाएगा, अगर सुदर्शन जी मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी इनके हिस्से की भी उसी लड़के के नाम हो जाएगी। सारे अपने आधे तो ले ही लिया, आधी और अपने हिस्से हो जाएगी। तो उन्होंने सुपारी दे दी। ठीक है। अब गंगा जी में उस समय बाढ़ आई थी भैया, अश्विन का महीना था, आधे मील तक दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। अच्छा, वैष्णव संत की जो झोपड़ी थी, सुदर्शन जी रात को कुटिया के बाहर ही सोते थे, गंगा जी के उस पार जहां कथा सुन रहे थे। और बाजरे के खेत थे, ज्यादा घने खेत नहीं होते वो पेड़। अच्छा, जिस दिन भागवत पूरी हुई, कुछ ब्राह्मणों को नाव से इधर बुलाया, उनका भोजन वोजन कराया, भेज दिया। भागवत ऐसे ही सुन, मतलब एक पंडित जी पाठ कर करके सुना रहे थे संस्कृत में, बस वही भागवत सुननी थी। सुदर्शन जी को रात को वहीं रुकना है। उन लोगों को प्लानिंग पता लग गई कि ये 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे, रात ही रात में यहीं मार के फेंक दे, तो कितनी अच्छी प्लानिंग है। तो 500 रुपए की सुपारी दी। 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे 1947 से 50 के आसपास की बात है। 500 रुपए की सुपारी है। उसने कहा कि भैया तुम लोग अपने, तुम्हारे घर के 2 भाई भी साथ हो, तब मैं हत्या करूंगा, मिल के 3 जने करेंगे। किलर था जो,
उसने क्या किया भैया, उस वहां ढाक का वन था। ढाक एक पौधा होता है ना, ढाक के 3 पात, ऐसे बोला ढाक क्या होता है, तुमने देखा है ढाक? मैंने तो नहीं कभी देखा। आपने देखा प्रभु जी ढाक होता है क्या? और कुछ ना कुछ होता है, छोटा पेड़ होता है, कह रहे ज्यादा बड़ा नहीं, कह रहे ढाक का वन घना नहीं होता, बहुत कम वृक्ष वाला था। और उसमें 2 नाले थे जो गंगा जी में मिलते थे, आधे मील लंबे थे, और उनमें बारिश ना हो तो जल नहीं रहता था उन नालों में। उन्होंने कहा उस नाले के पास दोनों दल मिलेंगे। मतलब अब वे मिलके सुदर्शन जी के पास आते, और एक आदमी ने कहा हम सोते हुए इनका गला घोंट के गंगा जी में फेंक देंगे, चार टाइम भी नहीं लगेगा। बड़े प्लानिंग की। रात में तीनों चारों जने और धीरे धीरे पहुंचे कुटिया के पास अंधेरे में। अब वहां तो कौन सी लाइट थी? स्ट्रीट लाइट। वहां तो गंगा, वहां लाइट्स की, बिजली की सप्लाई नहीं थी। अब वहां इतने अंधेरे में वहां पहुंचे, और भैया उस स्थान पे पहुंचे तो वो बड़ी सावधानी से मारने की प्लानिंग कर रहे थे। ठाकुर जी ने भी कितनी अच्छी प्लानिंग की। एक बिच्छू ने जिस किलर को बुरी तरह डंक मारा अंधेरे में, बेचारा क्या कर, कई बिच्छू तो, जंगली बिच्छू तो प्राण ले लेते, इतना दर्द करते। सांप से जितना दर्द होता है उससे कई गुना ज्यादा दर्द बिच्छू के काटने का होता है। कितना 9 ताल कूदे होंगे बेचारे, डर के मारे उसका हालत देख के अंधेरे में वो बिच्छू ढूंढ पा नहीं देते। हाँ, पर सारा मारने का प्लान उस दिन कैंसिल हो गया, चौपट हो गया। अच्छा, दूसरा दल भी आ गया, पर कन्हई की लीला पता नहीं वो नटखट क्या करेंगे। मनुष्य स्वार्थवश अपने मनोरथों का महल पूरा करने के लिए धर्म अधर्म का भेद भूल जाता है। भगवान निर्गुण निराकार बन के देखते रहते हैं, सारा गड़बड़ घोटाला होता रहता है। भगवान किसी को रोकते हैं, बुरे से बुरी चीजें हो रही है रोकते हैं, लेकिन कोई उनका प्राण प्रिय है जिसने अपना पूरा मन उनके चरणों में उलझा रखा है, और कोई जैसे ही उसका अनिष्ट करने को उतारू होता है ना, तो 1 मिनट में निर्गुण निराकार से सगुण साकार बन जाते हैं। ठाकुर जी ने ऐसे को तो धनिया बो देते हैं, भाई है। अब दूसरे दिन क्या प्लानिंग, इतना छोटा जंगल, हम यहां मिलेंगे, जैसे होता है दोनों, हाँ यहां मिलेंगे, ठीक है। तो उस छोटे से जंगल में पूरी रात घूमते रहे, कहीं मिल ही नहीं पाए आपस में, सब आपस में भटकते रहे, और जंगल बहुत छोटा है, एड्रेस भूल गए, और एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते नहीं पा सके। ये देखो प्रोफेशनल बदमाश का ये हाल है। अच्छा, भय के कारण पुकार भी नहीं पाए और माचिस भी नहीं जला पाए, ठीक। और जब मिले तो जब सवेरा हुआ, अरे तुम भी यहीं हम भी यहीं हैं, सब मिले, पर निराश नहीं हुए, पक्के थे। तीसरी प्लानिंग कि अब ये इनकी भागवत खत्म हो गई, इनकी पता लगाया कि गंगा जी से उस पार लौटने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब रात का प्रोग्राम कैंसिल। छोटी नाव आती है वहां, छोटी नाव है, छोटी नाव से आएंगे, एक मल्ला होगा, पंडित जी तो डरपोक है ही, रामावती जी, वो पंडित जी क्या लड़ेंगे, सुदर्शन जी को हम मार देंगे मिलके। तो उन्होंने कहा, और मल्लाह को डरा देंगे, कोई बात नहीं, दूसरे ऐसे मामलों में लोग पढ़ते भी नहीं। अच्छा, दोनों को मार देंगे, पंडित जी को भी और सुदर्शन जी को भी, और नाव को डुबो देंगे। अच्छा, अच्छी प्लानिंग बनाई उन्होंने। सुदर्शन जी ने रात को ही अखंडानंद सरस्वती जी के बेटे विश्वंभर नाथ जी को बोल दिया था कि नाव कर लेना, सुबह 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 ही निकलेंगे। अब 8 बजे तक नाव नहीं आई, सुदर्शन जी को खींच होने लगी, उन्होंने कहा मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा अगर नाव इतनी लेट हो गई आपकी। विश्वंभर नाथ द्विवेदी जी ने नाव तय तो कर दी थी, लेकिन नाव आई और थोड़ी देर से आई, और जैसे ही सोच रखा था छोटी नाव आती है, आ गई बड़ी नाव, बड़ी वाली जो बिजनेस करने के लिए होती है। कोई नाव नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा यही, असल में उस नाव को लेने को किसी और को जाना था। किसको? एक थानेदार साहब, उनके तबादला हुआ, उनके 3 सिपाही साहब थे, उनको लेने के लिए वो नाव जा रही थी। उन थानेदार का कहीं और पोस्टिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा उस नाव से वो चल लेंगे। उनका बीच में वो नाव थोड़ा रास्ता बदल के आपको भी लेती हुई जाएगी गंगा के उस पार। वो नाव कलकत्ते तक के व्यापारियों के काम में आती थी, उसमें सामान वामान होता था। छप्पर वाली नाव थी, उस पे 3 तो मल्लाह थे।
और भाई साहब जो दीवान जी का जो बंदूक लिया सिपाही और गांव का चौकीदार सब, और उसको थानेदार जी ने कहा, एक उनके लेटने की जगह थी अच्छी खासी उस नाव में, उन्होंने कहा सुदर्शन जी को कहा आप लेट जाइए, बड़े इंप्रेस हो गए सुदर्शन जी से। अच्छा, और पुलिस का सिपाही बंदूक लेके नाव के ऊपर बैठा था और एक वो चौकीदार बैठा, ऐसे इतने सारे लोगों को देख के उन लोगों, हालांकि बंदूक खाली थी लेकिन जो जो पीछा कर रहे थे छोटी नाव से दूसरे वाले, उन्हें भरी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा भाई क्या करें, हिम्मत नहीं की उन्होंने। गंगा तट से और स्टेशन 2.5-3 मील दूर था जब, अब तब भी वो हताश नहीं हुए। उनका बाजरे खेत पड़ेंगे, कहीं तो अकेला मिलेगा, बाजरे खेत में मार देंगे। अब भी वो उतर गए, पीछा करते रहे उसके बाद में, पर ये भी आशा पूरी हुई नहीं। जब वो अकेले चलने लगे सुदर्शन, तो दीवान जी ने आवाज लगा, नहीं नहीं मेरा मन कर रहा, मैं आपके साथ चलूं, चलो चलो आप मेरे साथ चलो, ठीक है। अरे हमें देर हो गई है, ट्रेन मिलने की संभावना कम है। सुदर्शन जी ने कहा, पंडित जी भी साथ साथ चल पड़े। दीवान जी को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने सिपाही चौकीदार से कहा सामान तुम लो, बंदूक मैं लेता हूं। अब एक थानेदार बंदूक लेके साथ चले और इतने सारे लोग साथ चल रहे, अब इतना फिर भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो हमला कर दे। बहुत भले थे दीवान जी, ट्रेन तक उन्हें बिठा के आए सुदर्शन जी को। ये बात यहीं समाप्त हो जाती, पर सुदर्शन जी को भगवान का ये लीला का पता कैसे लगा कि हत्या करने वालों ने कहा देखो भाई पैसा तो हम लौटाएंगे नहीं, आप बदले में किसी और की हत्या करवा लो, सुपारी का पैसा वापस नहीं करते, हमारा उसूल है, पर हम हत्या जरूर करते, किसकी करें आप बताओ। तो सुदर्शन जी ने बोला ना मैं अपना हिस्सा अपने मामा के लड़के को दूंगा, धर्मदेव जी को, तो उनकी हत्या हो गई। बाद में पुलिस वालों ने उनको पकड़ा तो उन्होंने बताया प्लानिंग तो हमारी इनको मारने की नहीं थी, मारने की उनको थी। पुलिस वालों ने लेटर लिख के भेजा ऐसे इस तरह से आपका मारने का, आपको ऐसे वो सुपारी वाले पकड़े गए, ये ठीक है। न्यायालय ने बाद में क्योंकि पूरे प्रूफ नहीं मिल पाए, उन बदमाशों को छोड़ भी दिया है, भारत का कानून देख लो। उनके बेचारे, उनके हाथ में क्या लगी, हत्या। और जिस लड़के के नाम प्रॉपर्टी हो जाए, जो अपने घर का ही बच्चा उन्होंने गोद दे दिया था ना सुदर्शन जी के भाई को कि भाई इसके नाम प्रॉपर्टी हो जाए, भगवान ने उसके साथ क्या किया, वो लड़के के नाम प्रॉपर्टी लिखवा रहे थे, उस लड़के की शादी उन्होंने तय कर रखी थी। वो दूल्हा बन के जिस दिन उसका विवाह होने वाला था, उसी दिन उसको इतनी भयानक चेचक निकली, बड़ी चेचक, मोटी चेचक होती है ना, बड़े बड़े चिकन पॉक्स से भी बड़ी वाली जो होती है, उसी चेचक में वो मर गया, शादी वाले दिन मरा। तो अब बताओ प्रॉपर्टी उसके नाम कर पाए, जो सोच रहे थे घर वाले खुश हो गए कि इनके, जो ईश्वर भगवान के भक्त से ऐसा विरोध मोल लेता है ठाकुर जी उसका। उन लोगों ने तो यहां तक सुदर्शन जी का डेथ सर्टिफिकेट बना के कोर्ट में भी दे दिया था, लेकिन किसी ने बताया वो तो पूरे जिंदा है। और वो कोर्ट में जब आए तो कोर्ट ने कहा भैया, तब उनके मन में आया कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवन न तस्यान्न पतिष्ठ सस्यान्न मोचयद्य समुपेत मृत्युम। वो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं, पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, जो भगवान से न मिला दे, सामने आई हुई मृत्यु से बचा न ले, ऐसे हमारे भागवत जी कहते हैं। इसका अर्थ नहीं लिखा, लेकिन इसका अर्थ यही है, जो समुपेत मृत्यु से आपकी रक्षा न कर सके। और भगवान तो अपने भक्त को मौत की खबर से जो आतंक मिलता उससे बचा लेते हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु नहीं, उनके लिए तो मृत्यु सर्वहरश्चाहम, ठाकुर जी खुद आते हैं, मौत नहीं आती उनके लिए। उन्हें भगवान, उन्होंने एक बात कही, हे प्यारे तेरा ही यह तन, तेरी इच्छा का यह यंत्र, तुझे समर्पित मेरे मोहन। चाहे जैसे इसे चलाओ, चाहे जो कुछ कार्य कराओ, चाहे जैसा इसे बनाओ, जो इच्छा हो, चाहे रखो और मिटा दो, यह तो है तेरा ही जीवन। हाँ, भगवान से ये प्रार्थना की। इधर रामवन जब लौट आए तो रामवन के अंदर में उस समय इतनी 10 दिन तक की बारिश हुई कि चित्रकूट के उस एरिया में बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग मर गए, गरीब आदिवासी। लाशें नहीं हटाने के कारण गीद भी नहीं थे उन्हें पूरे खाने के लिए, तो दुर्गंध बदबू आने लगी, लोग और बीमारियों से ग्रसित हुए। सुदर्शन जी के पास जो जो लेख लिख के पैसा आता था, वो सारे दवाइयां खरीद खरीद के दवाइयां बांटते थे लोगों में, उन्हें दवाइयों की बहुत अच्छी नॉलेज थी।
फिर उनके पास पैसा खत्म हो गया तो उन्होंने किसी से बोला होम्योपैथिक दवाइयों का अरेंजमेंट कर लिया, और सब लोग उन्हें मीठी गोली वाले बाबूजी कहने लगे उन्हें। देखिए हमारे भाई जी भी बहुत मीठी गोलियां देते थे, ये वाली मोहताज पिताजी भी। आध्यात्मिक लोग, बहुत सारे लोग, उन्हें होम्योपैथिक नॉलेज जरूर होती है, ये कोई कनेक्शन है शायद। तो सुदर्शन जी ने भी कई दिन तक दिया, फिर वो भी नहीं दे पाए तो वृंदावन आ गए। वृंदावन में उनके हृदय ऐसा लगता है कभी कभार करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम, ऐसे लगा वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। छोटे से कन्हैया वट पत्र के ऊपर लेटे हुए, उन्हें हमेशा ऐसा उनकी झांकी है। भगवान से कहते थे प्रेम प्रलय अब वह प्रियतम हो, प्रेम पयोधि उमड़ पड़े अब प्रेम मग्न सारा त्रिभुवन हो। हे प्यारे प्रियतम, प्रेम की प्रलय आ जाए, ऐसी प्रलय आ जाए सारा त्रिभुवन आपके प्रेम में। दया दृष्टि तब हो मुझ वट पर, अंतस्थल के शुभ पत्ते पर चिर शिशु हंस्तु और शयन कर। मेरे अंतस्थल के पत्ते पे तू भी प्यारे से शिशु, अनादिकाल का बच्चा है। कन्हैया कौन है? छोटा सा बच्चा। कन्हैया कौन है? पौगंड अवस्था का कुमार। कन्हैया कौन? दामोदर। कन्हैया कौन? ऐसा 16-17 वर्षीय प्रियतम किशोर है। कन्हैया कौन? ऐसा वक्ता, द्वारिकेश, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल भुवनाधिपति, राज राजेश्वर, चक्रवर्ती, चूड़ामणि, द्वारकेश है कन्हैया, है ना। जगन्नाथ है, नाथों में नाथ जगन्नाथ। ऐसा कन्हैया, कन्हैया कितने स्वरूप है। तो चिर शिशु रूप में, छोटे बच्चे के रूप में भी कन्हैया से व्यवहार करोगे तो आप उससे कौन सा स्वरूप, आप उनको किस तरीके से, आपके प्रेम के क्या डायमेंशन है, श्री कृष्ण आपके लिए वैसे ही हैं। अच्छा, उड़िया बाबा के आश्रम में पर 1 साल की अखंडानंद सरस्वती जी विद्यमान थे। उन्होंने कहा हरि बाबा जी मुझसे भागवत सुनना चाहते हैं 1 साल की, चाहे तो तुम भी सुन लो। 1951 की बात है, 1951 से 1952 तक कथा हुई। अखंडानंद सरस्वती जी के इस कथा के अंदर में, और ये हुई हरि बाबा जी के आश्रम में। उड़िया बाबा सब लोग आया करते थे और बड़ा अच्छा जीवन था। सुबह सुबह और यमुना जी किनारे आते थे सुदर्शन जी, और जब सर्दियां होती तो 1 बार नहाते थे और गर्मियां होती थी 2 बार स्नान करते थे यमुना जी में। उस समय उनके मन में लगभग 108 झांकियां आई, भगवान की झांकी अपने आप प्रकट होती थी। उन्होंने उस झांकी को लिपिबद्ध किया। आज मतलब आज की लीला, 108 लीलाओं के दर्शन हुए कन्हैया की बाल लीलाओं के। तब उन्होंने उसे राम श्याम की झांकी के नाम से लिख लेते थे। एक बार पूज्य बाबा को वाटिका में उन्होंने लीला दिखाई। बाबा ने कहा मुझे दे दो ये, तो लिखी हुई लीला बाबा ने अपने पास रख ली। ये शिवनाथ दुबे जी को दिखाई तो उन्होंने उसकी 4 कॉपीज कर ली, उन लीलाओं की 4 कॉपीज। 1 कॉपी भाई जी ने पढ़ी तो भाई जी ने कल्याण में सीरियल वाइज उसको प्रकाशित कर दिया। कितने खुश हो रहे तो है, अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ चलो हटा दो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इको से नहीं आ रहे ना, अब उसके बिना भी आ रहे ना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दोनों से आ रही है, ये इको नहीं है, ये कोई के मोबाइल की साजिश है। यार हमारे ठाकुर जी सुनना चाहते होंगे एफएम भी। एक एफएम तो मैं इधर ही चल रहा है आपके सामने। हाँ, तो भाई जी वो लीला बाबा ने ऐसे बोला कि आपको, आप मेरे एक आदेश मानेंगे, आपको ये लीला प्रकाशित मत करना, किसी को बताना मत। इतनी सुंदर लीलाएं हैं पर सब लोग इतनी अच्छी लीलाओं के, ये बड़ी कृपा है भगवान की, तो इसको प्रकाशित मत करना। सुदर्शन जी ने बोला जो आज्ञा। ये भाई जी के हाथ तत्ते पड़ी, भाई जी ने छाप दी। तो बाबा ने बोला सुदर्शन जी से आपने मेरी आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने बोला आपने खुद ही आज्ञा तोड़ दी अपनी, आपने तो भाई जी के पास पहुंचा दी। भाई जी मुझसे बिना पूछे ही कहते कि तुम्हारी चीजों को, तुम्हारी कहानियों को मैं अपनी मानता हूं। भाई जी सबसे पूछा करते थे, सुदर्शन जी से भाई जी कभी पूछते नहीं थे, उनकी लिखी हुई कोई चीज छाप देते थे बिन पूछे ही। तो उनका आप तो कह रहे सब चीजें है ही उनकी, कायदे से उनका अधिकार है। अच्छा, बाद में ये
श्री कृष्ण जन्म स्थान से प्रकाशित हुई ये, इनका नाम था राम श्याम की झांकी, भाग 1 भाग 2। जहां पे वृंदावन में उड़िया बाबा के आश्रम में मातृमंडल के दाईं ओर रहते थे एक बार उस कोठरी में। वहां पे सुदर्शन जी, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कठोपनिषद पे प्रवचन करते थे, वेदों पे। सुदर्शन जी भी रोज आके एक उसी के अंदर उन्होंने कोठरी ले रखी थी उस उड़िया बाबा आश्रम में। गर्मी के दिन थे, रात्रि के समय प्रकाश नहीं करते, कमरे में अंधेरा था ही। पानी पीने के लिए अपनी सुराही में हाथ लगा रहे थे तो कुछ चिकना चिकना ठंडा ठंडा सा लगा। देखा गर्मी से बेहाल सांप एक, और सुराही पे लिपट के बैठा था, ठंडक मिल रही थी उसे। अब सुदर्शन जी ऐसे थे शमशान में मजे से सो जाने वाले, और जैसे ही उनको भय कहां, और उन्होंने ताली मारी, ओए श्याम सुंदर जल पीना है क्या भाई तेरे को, है? काला नाग था पूरा लिपटा हुआ। कुछ मिनट रुके, बेचारा सांप शर्मा के थोड़ा अलग हो गया। उसके, ये शर्माना मेरा शब्द है, वो सुराही से अलग होके खड़ा हो बैठ गया वो, मतलब वो देखने लगा कि क्या चीज है। उसके अलग होते ही गिलास में जल पीते और औंधा करके गिलास से सुराही का मुंह ढक दिया। जल पी के फिर कहते आना है तो भाई आजा। सांप फिर सुराही से लिपट जाता। नित्य का क्रम बन गया। सांप को अच्छी जगह मिली ठंडक वाली, है, सुराही अच्छी लगी उसे। रात को इनके साथ ही कमरे में रहता। 1 महीने से ज्यादा वो साथ रहा इनके। एक दिन एक कर्मचारी बेचारा आया आश्रम का, खंडानंद जी प्रवचन सुना रहे थे और ये बाहर से खाली कुंडी लगा गए थे। अंदर घुसा तो फुफकारा सब फुस के आवाज के साथ में। तो देखा, ध्यान से देखा, पूजा चित्र के सम्मुख कुंडली मारे फन उठा के काला विषधर भुजंग फुफकार रहा है। उसके पैरों के तले से जमीनी सर गए। भाग के नंगे पैरों कमरा खुलाई छोड़ के शुभ चिंतकों के रूप में सूचना देने दौड़ाया। अखंडानंद जी ने कहा, अरे भैया सांप। उन्होंने बोला कोई नहीं, उसको कुछ मत कहो, वो 1 महीने से ही मेरे साथ है। उन्होंने कहा भाई वो उस कमरे में रह रहे हैं तो उसको अकेले रहने दो, चलो तुम्हारे लिए दूसरा कमरा तो बदल दो। अंत में शुभ चिंतक लोग माने नहीं उनको उस कमरे में छोड़ने के लिए। उपनाम चक्र इनका कैसे पड़ा? एक महात्मा थे, करह पीठ है, ग्वालियर के स्थान है करह, वहां सीताराम जी का बड़ा दिव्य स्थान है। और वहां के महाराज जी रामदास जी महाराज, करह वाले बाबा बोलते थे, उन्होंने करुण रस के नाम से 4 पंक्तियां लिखवानी थी। उन्होंने बोला कोई भी लिख के दे दो, पर ये पंक्तियां उसमें जुड़ी हो। एक पंक्ति उन्होंने दी, उनका 4-4 पंक्तियों का ऐसा लिखो कि ये लाइन रिपीट हो बार बार। लोगों ने बड़ी करुणा का रस हो, पर दया करुणा, करुणा का रस, भगवान की करुणा को बताने वाला। सुदर्शन जी ने 9 रसों के ऊपर रचना की, भगवान के 9 रस डाले उसी। और जिस समय उन महाराज जी उन्होंने देखा, बार बार कहने लगे सीताराम सीताराम, मुस्कुराते ही रह गए। बोले ये रचना किसने भेजी? तो बोले सुदर्शन सिंह ने। तो सामने सुदर्शन जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें पारितोषिक देना चाहते हैं। उनकी लिखी हुई रचना के आगे, सुदर्शन सिंह के आगे लिख दिया चक्र, क्योंकि भगवान का चक्र है सुदर्शन चक्र। उन्होंने बोला ये इनाम है। उन्होंने बोला इनाम मैं किसी से नहीं लेता महाराज जी। तो उन्होंने बोला एक बार देख तो लो। देखा उन्होंने, उनके नाम के आगे चक्र। बोला आप अगर ये बोले इनाम नहीं, ये आशीर्वाद है, तो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ ये मेरा आशीर्वाद है। तो चक्र नाम तब से लगने लगा। निरपेक्षता इतनी, मैंने आपको बताया था कि जब क्रांतिकारियों के उसमें चक्कर में जेल में बंद हुए थे, उस समय यूपी के और बहुत बड़े नेता कांग्रेस के बाबू संपूर्णानंद जी फिर यूपी के मुख्यमंत्री बने। देश आजाद हुआ तो मुख्यमंत्री बन गए। उस समय वो भी क्रांतिकारी, वो कांग्रेस के क्रांतिकारी थे, ये वैसे क्रांतिकारी। पर जेल में सुदर्शन सिंह चक्र की लड़कों की बैरक में थे। मैंने बोला ना लड़कों वाले कमजोर लड़के, बता दिया उनको कि भाई उनको दूध देना जरूरी है, बताया था ना। आंदोलनकारी पूरे थे। तो उस जेल में सबसे फेमस थे संपूर्णानंद जी, तब से इन्हें जानते थे। तो संपूर्णानंद जी जब मुख्यमंत्री बन गए तो भाई जी के पास आए, देश आजाद हो चुका था। पूछा, पता लगा सुदर्शन जी भाई जी के पास ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया मेरे को उनसे मिलाओ। तो भाई जी ने बोला अभी तीर्थ यात्रा विशेषांक लिख रहे हम, उसके चक्कर में हमने उन्हें वहां भेजा है, कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ और बद्रीनाथ, उत्तराखंड के तीर्थों की यात्रा पे, ताकि वो पूरा विवरण दे सके वहां का। तो अभी स्टेशन पे ही होंगे वो। तो यहां से फोन कराया गीता वाटिका से, तुरंत भाई मुख्यमंत्री बोल रहा है, इतने बड़े आदमी बुला रहे स्टेट का। तो उन्होंने फोन किया, हाँ भाई उस समय केदारनाथ तक, बद्रीनाथ तक सब यूपी में था, उत्तरांचल तो अभी बना 10 साल पहले।
तो उन्होंने फोन किया, तो सुदर्शन जी ने कहा भाई मुख्यमंत्री जी आपसे बात, संपूर्णानंद जी बात करना चाहते हैं। सुदर्शन जी ने फोन उठा लिया और उन्होंने कहा बाबूजी नमस्कार, आपने मुझे याद किया, धन्यवाद, पर मेरा आपका भला इसी चीज में है कि वर्तमान समय में आप जिस पद पे हैं आप मेरा परिचय भूल ही जाइए। उन्होंने बोला क्यों, मैं तुम्हें क्यों भूल जाऊं? उन्होंने बोला जब लोगों को पता लग गया ना कि मैं मुख्यमंत्री को जानता हूं तो अनवांटेडली मुझसे बहुत सारी सिफारिशें करवाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे हैं, और मैं भी कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा। ठीक है, उचित हो अनुचित हो मेरे पे दबाव डालेंगे, मैं ना करूं तो मेरे बेमतलब से विरोधी बन जाएंगे। ठीक है, आपका भी सिरदर्द बढ़ जाएगा, मेरा भी सिरदर्द बढ़ जाएगा। आप भूल जाइए कि आप मुझे याद रखते हैं, आप मुझे जानते हो। तब वो जोर से ठहाका मार के हंसे, तुम वैसे के वैसे अक्खड़ हो जैसे पहले थे। हैं, कितनी निरपेक्षता। एक मुख्यमंत्री जान पहचान करना चाह रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं, राजा रजवाड़ा कोई भी हो, ना किसी सिद्ध बाबा से डरते न कोई और चीज से। सब क्यों, एक ही बाबा हैं, कन्हैया बाबा उनके बाबा है, उनसे। गीता सत्संग के नैनीताल के एक स्वामी जी थे विद्यानंद जी, वो कैलाश यात्रा पे टीम भेजा करते थे, हर बार खुद भी जाते थे, लोग उनके साथ साथ में अप्लाई करके भी हम भी जाएंगे इस बार। तो स्वामी विद्यानंद जी नैनीताल नहीं पहुंचे, पर सुदर्शन जी वहां पहुंच गए और जाना चाहते थे। इस साल आवेदन आया मात्र 2 लोगों का। एक तो एक बंगाली सज्जन आए कि भाई मुझे कैलाश यात्रा पे जाना है, और एक ये आए सुदर्शन जी। उन्होंने देखा यार 2 ही लोग जा रहे तो फिर इतना बड़ा यात्रा खर्चा कैसे निकालेंगे, उन्होंने कैंसिल कर दिया। सुदर्शन जी ने बोला आप कैंसिल करो, रखो, हमें तो जाना ही है। वो बंगाली ने बोला हम भी जाएंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है। विद्यानंद जी के आश्रम वालों ने बोला हम सामान बिना किराए के आपको दे देंगे, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो तंबू बर्तन वगैरह बिना किराए के दे दिए, और नक्शे के साथ में रसोईया और एक रास्ता बताने वाले का भी प्रबंध कर दिया। 29 मई 1954 को ये निकले। उन्हें यात्रा करनी थी, अच्छे से अच्छे सुगम रास्ते ढूंढने थे। बंगाली सज्जन ने बताया जब हम कैलाश से आएंगे तो मैं बद्रीनाथ होते हुए आऊंगा। सुदर्शन जी ने तय किया मैं गव्यांग तकलाकोट के पास से दूसरा रास्ता पकड़ूंगा। ठीक है, अब ये पिथौरागढ़ तक निकले और वहां की धारचूला होते हुए और भारत का अंतिम कस्बा मिला, और फिर ये कैलाश की तरफ निकल पड़े हैं। और रात्रियां कोई ना कोई चट्टी पे निकालते थे, खाने पीने का कोई ना कोई सामान मिल जाता था। बाद में उन्हें पता लगा एक ऐसी जगह जहां पे तिब्बत का एरिया आ गया, चीन के अंडर में, वहां गुजरातियों का भी एक दल आया हुआ है, और प्रयाग के एक दंपति भी कई दिनों से रुके हुए, वो भी कैलाश यात्रा पे आए हुए थे। वहां सुदर्शन जी और बंगाली सज्जन का उन लोगों से भी मिलना हो गया है। अब इन्होंने गव्यांग से पैदल रास्ते की तरफ जाने के लिए चढ़ाई शुरू की। यहीं से 20-22 दिन के लिए आटा दाल वगैरह सामान भी साथ ले लिया। तंबू नैनीताल से लाए थे। ठीक है, इतना पूरी घाटी बर्फ से ढकी थी, पूरा कैलाश का पूरा क्षेत्र उस समय वहां बर्फ से ढका था, और चलना बड़ा मुश्किल था। कई जगह बर्फ नरम हो जाती, मतलब वहीं पैर धंस जाएगा। और इतने शीत में 3 बजे उठ के चलना पड़ता था। उबलता पानी वो सीधा शरीर पर डालते थे, उबलता हुआ पानी खोलता हुआ शरीर पर डाल लिया ताकि नित्य कर्म कर लेना है, बिना तो रहते नहीं थे तब भी। तो खोलता हुआ पानी, चूंकि जो नाक की से जो सांस निकलती है वो मूंछों पे आते ही बर्फ बन के जम जाती थी। ये देखो इसमें लिखा है कटी वस्त्र, तो तौलिया ने वो समेट बर्फ का अकड़ जाता था। तौलिया लपेटने की जरूरत पड़ती है ना, तो कटी वस्त्र समेट नहीं पाते थे, हैं? बर्फ से जकड़ जाता था। तंबू समेट के भगवान का नाम लेकर चढ़ाई। 2 जोड़ी गर्म मोजे, भारी मिलिट्री बूट पहनने के बाद में भी ठंड से पैर कटते रहते थे। चढ़ने की जो मेहनत होती ना, उससे थोड़ी थोड़ी गर्मी आती थी शरीर में, हैं? पर ठंड इतनी थी, ऊनी कोट के ऊपर भी बरसाती कोट पहने हुए थे, और फिर सिर भी अच्छी तरह ढका हुआ था। पहली बार और आखिरी बार जीवन में 15 दिन उन्होंने पैंट तभी पहनी, क्योंकि गोरखपुर में जगन्नाथ जी नाम के चित्रकार थे, भाई जी के बड़े प्रिय थे, उनसे पैंट मांग लाए थे, तो वो पैंट उन्होंने पहनी। ताल तलैया जब पार करते तो पिन्नी लपेट के पैरों में ऊपर तक, फिर उस नाले के अंदर थोड़ा गहरा पानी होता तो उसे पार करता कि भीग न जाए। शिखर पे पहुंचे तो इतना बर्फबारी होनी शुरू हुई जैसे नारियल गिरी कद्दूकस पे कस रहे हो ना, ऐसे गिर रही है, और हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है।
अब कुछ नहीं दिखा। मार्गदर्शक भी आगे, और केवल मार्गदर्शक दिलीप सिंह सबसे आगे चल रहा था। पीछे पीछे चक्रजी घाटी के शिखर पर समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचे पहुंचे हुए थे। इतनी ऊंची घाटी पे घूम के चक्रजी ने देखा, मेरे भारत माता को प्रणाम, क्योंकि आज वो चीन में आ रहे थे तो भारत भूमि को प्रणाम किया इतनी ऊंचाई से। ठीक है, भारत की आखिरी सीमा थी वहां। चक्रजी के मन में खुरापात आई। उन्होंने कहा कश्मीर में सोनमार्ग में ना बर्फ पर, सोनमार्ग मैंने देखा कश्मीर में, वहां बर्फ पे फिसलने का, स्केटिंग जैसा करने का मजा बड़ा आया था मेरे को, तो मैं यहाँ पे भी करके देखता हूँ, झटपट ही नीचे पहुंच जाऊंगा। वो कह रहा है यहाँ मत कर लेना ऐसा, यहाँ की कई जगह बर्फ नरम है, एकदम ऐसे गड्ढों में घुस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक वो बेचारा, भूल के भी ऐसा मत करना बाबूजी, अरे पद चिन्हों पे देखते हुए चलना, जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे पैरों के इतना वो समझा रहा है बेचारा, क्योंकि आगे बहुत भारी दलदल है नीचे घाटी में। उन्होंने चेतावनी दी लेकिन सुना नहीं। चक्रजी ने तो बरसाती को आधार बना के और शिखर के दूसरे ओर फिसलना शुरू ही कर दिया। अब हिमपात इतना तेज था, उसमें बार बार विजिबिलिटी कम हो जाती। तेज बर्फ जब गिरने लगती तो इतनी तेज बर्फबारी हो गई कि वो भी नहीं दिखने लगा। ठीक है, और पद चिन्ह भी गिरते हुए हिम ने मिटा दिए। फिर अब किसी तरह नरम हिम में हाथ की छड़ी गड़ाकर उठ खड़े होने में सफल हुए, किंतु 2-3 फलांग और नीचे फिसल गए और अब शायद गिरने ही वाले थे, और गहराई में जा रहे थे। तभी जोर से गंभीर स्वर में दाहिनी और किसी ने कहा तिष्ठ, संस्कृत में बोला। तिष्ठ का मतलब ठहरो वहीं। सहसा चक्रजी के पैर जहां के तहां वहीं रुक गए गिरते हुए। उस सफेद अंधकार, मतलब सफेद अंधेरा था, बर्फ ही बर्फ थी तो देख ही नहीं पा रहे थे। सफेद अंधेरे में कुछ देख नहीं सकते थे, ऐसा लगा कि कोई 10 हाथ दूर कोई बड़ी आकृति आगे खड़ी हुई है। अकल्पनीय ऊंची छाया, पता नहीं कितनी ऊंची थी। छाया ने जो कुछ कहा सरल संस्कृत में और चक्रजी ने जो कहा हिंदी में। पुनः छाया से शब्द आया लघुड़ेन पुरतो पश्य, अर्थात अपने डंडे से सामने देखने की कोशिश करो। उन्होंने डंडा आगे किया, इधर उधर किया। ठीक है, डंडा जब धसाया तो आगे डंडा धसता ही चला गया। आइसक्रीम जैसी एकदम कच्ची नरम बर्फ थी, मतलब वो एक खड्डे की कगार पे थे जहां से वो हजारों फीट नीचे धरती में पहुंच जाते, दफन हो जाते। हिम समाधि लग जाती। एक बार शरीर रोमांचित हो गया। क्षण भर लगा ऐसे में अनजान प्रदेश में प्राण बचाने कौन आया है? हे भगवान, आप कौन? उत्तर मिला, तुम्हें इस परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तुम्हारे पास आकर तुम्हें बर्फ से बचाने का आदेश मिला और कुछ बता देने का भी। चक्रजी आश्चर्यचकित रह गए, प्राण रक्षक का परिचय पाने में सफल नहीं हो पाए। हिमपात में केवल आकृति दिखती थी, हल्की छाया का आभास मात्र। सोचने लगे, मेरे नश्वर शरीर रक्षा के लिए हिमालय के निर्जन प्रदेश में इस हिमपात में किसे मेरी चिंता है? चक्रजी ने पुनः पूछा, किसका आदेश मिला आपको? तो उन्होंने बोला, महाप्रबुद्ध परम गुरु का। परम गुरु ने आदेश दिया है। तो उन्होंने बोला, उत्तर आया, बस इतना ही बताना है मुझे। चक्रजी ने कौतूहल बढ़ गया, उन्होंने पूछा, परम गुरु कौन? अच्छा, तिब्बत में दिव्य योगियों की बात उन्होंने सुनी थी कि कोई 200, 500, 1000, 1500 साल पुराने, 2000 साल पुराने योगी रहते हैं। बहुत गंभीर स्थिति थी। तो उन्होंने बोला, परम गुरु 100, 200 या 400 नहीं हुआ करते। उस वाणी ने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने बोला, परमात्मा ने ही अपनी प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों के लिए अपना परम गुरु स्वरूप बना रखा है। उसी गुरु को, तत्व को हम लोग बुद्ध कहते हैं। बुद्ध, अरहन, मतलब तिब्बती लामा लोग जिनकी उपासना करते हैं, बुद्ध अरहन कहते हैं। और तुम जिन्हें शिव, शंकर, शेष कहते हो, मतलब बलराम कहते हो या शंकर कहते हो, कुछ लोग राधा, सीता, लक्ष्मी आदि नामों से भी गुरु ही इन स्वरूपों में होते हैं। मतलब श्री जी भगवान से मिलाने वाली है। हर वो सत्ता जो भगवान से मिलाने वाली, वो कौन है? गुरु। अब उन्होंने बोला, वह परम वात्सल्यमय तत्व एक ही है। तत्व एक ही है। परमार्थ के साधक का वही संरक्षक, पोषक एवं मार्गदर्शक है। परमार्थ के साधकों का पोषण वही तत्व करता है। तब सुदर्शन जी ने पूछा, संप्रदाय के जो आचार्य वगैरह होते हैं, अलग अलग संप्रदाय के, और छोटे मोटे भी बहुत सारे गुरु होते हैं। संप्रदाय के आचार्य हुए, फिर ये गुरु, फिर इनके गुरु, तो वो तो पूछा, बच्चे, बहुत ही स्नेह भरा संबोधन है आपकी बात। तो उनका मंदिरों में कितनी मूर्तियां हैं? सब मूर्तियों की शक्ल अलग अलग है, पृथक पृथक रूप है,
पर क्या तुम्हें लगता है कि वो एक परमात्मा की मूर्तियां नहीं है, अलग अलग है? हर मंदिर के भोले भी अलग है। शक्ल देख लो, मिला लो शिव चौक के भोले यहाँ के भोले में, तो क्या भोले 5 हैं या 25 हैं? मुछड़िया भोले बहुत सारे मिलेंगे, है ना? साउथ इंडिया में तो बड़े बड़े मुछंदर भोले होते। अब सुनो, तो वो तो है एक ही परमात्मा की मूर्तियां। साधक के सन्मुख जो गुरु है, साधक को अपने जीवन में जो सामने गुरु मिलते हैं, वो कौन है? वो गुरु भी मूर्ति है, उसी परम गुरु की। ठीक है? उसमें जो ज्ञान, स्नेह, संरक्षण तथा प्रकाश है। हर गुरु से जो शिष्यों को जो ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, पता कौन से किसका मिलता है? वो परम गुरु का ही मिलता है। हर साधक के अपने गुरु परम गुरु का ही स्वरूप होते हैं, क्योंकि जो ममता मिलती है ना, वो समझ लो भोलेनाथ की ही ममता है, वो महादेव की ही ममता है गुरु के रूप में। तो उन्होंने कहा, गुरु के रूप में साधक परम गुरु की ही अर्चा सेवा करता है। उस नित्य चिन्मय गुरु तत्व के ये अलग अलग मूर्तियां हैं। ये सारे गुरु क्या है? अलग अलग मूर्तियां हैं। इनमें उन्हीं की अभिव्यक्ति है। गुरु मरता नहीं और वह मनुष्य और व्यक्ति नहीं होता। दिखने में जो व्यक्ति गुरु दिख रहे हैं और उनको भी खांसी हो रही, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, नहीं, उनके भीतर के गुरु तत्व को कुछ नहीं हो रहा है। उनके अंदर जो आपके लिए ममता और जो प्रेम है, वो परम गुरु तत्व के कारण ही है। वो ये प्रेम आपसे करवाते हैं। वैसे गुरु निरपेक्ष होते हैं, लेकिन अपने शिष्यों के लिए सापेक्ष बन जाते हैं। ये बात है। अब देखो, बाबा बाबूजी के मन में कभी कभार सोचता हूँ, ऐसा बाबा ने इतने डॉट लगाए, उन्हें क्या मतलब था कि इतने लोगों का उद्धार करो? तो मेरे को तो लगता है कि महात्मा कभी भगवत प्राप्त है, गुरु कभी निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? भगवान और उनका स्वभाव एक जैसा ही हो जाता है। भगवान 2 क्षण चुप रह के सुदर्शन जी बोले, तो उन्होंने मना कर दिया। बस तुम यहीं से बाईं ओर मुड़ो और सीधे चले जाओ। जहां पर्वत आगे झुकने से बिना तुम्हें एक हिम की शिला मिलेगी, वहां तुम्हारे साथी तुम्हारे पास आ जाएंगे। छाया अदृश्य हो गई। सुदर्शन जी एक टटोलते कई फलांग दूर गए। वहां जहाँ शिला मिली, हिमपात भी बंद हो गया, धूप निकल आई। थोड़ी दूर में सारे यात्री, अरे हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें बड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, अरे आपको भगवान ने बचा लिया, आप तो खड्डे में गिर गए थे, बच गए आप। ऐसे से वो जो मार्गदर्शक था वो बता रहा था। उन्हें क्या पता कि इन्हें बचाने वाला तो इतना सामर्थ्यवान है। भक्तवत्सल भगवान की। चलिए आज का विचार। स्वामी जी सेठ जी से पूछते हैं आज के विचार में, इस ऐसी विलक्षण बातें आप कर रहे हैं, नींद का काम नहीं, ये क्या है? ऐसी सी बातें सेठ जी बताते, पूरी रात लोग सो ही नहीं पाते थे। तो सेठ जी ने कहा, भगवान की कृपा। स्वामी जी ने कहा, कृपा आपका ही पक्षपात करती है, हमारे पे कृपा नहीं है। सेठ जी ने कहा, आपने मानी नहीं, मैंने मान ली। वाह वाह, जो मानेगा उस पर कृपा हो जाती है। ध्रुव जी, मैं इधर बोल रहा हूं, तुम उधर देख रहे हो। अभी तो तुम्हारी शादी में दिन बाकी है। काम है पहले। अच्छा, चलो एक आंख धसी उस दिन तो इनके। अच्छा शेर, भगवान के भेजे हुए जनों का हम पालन करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, और जब वो यहां से विदा होते हैं तो उनकी भगवान के यहां और अच्छी सेवा होती है। तो हम चिंता या शोक क्यों करें? ये हमारा मोह है। भगवान के भेजे हुए जनों की तो हम सेवा कर रहे हो। 4 फरवरी में भाई जी का विचार, संसार में धर्मशाला में ठहरे हुए मुसाफिर की भांति सावधान, अस्थायी तथा सदा चलने के लिए तैयार होके रहो, हैं? और गाफिल मत हो, चोरों से लुट जाओगे। केयरलेस मत बनो, कोई ना कोई चोर अब चला दो भैया, यही को चला दो। ठीक हो ना तुम प्रिंस? ये बहुत अच्छे भैया है हमारा। मुश्किल घड़ियों में भगवान साधक के, ये एक दिन एक साधक चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे ना यहाँ पे कि भाई भगवान एक भक्त से भगवान बात किया करते थे। एक संत थे,
है ना। और समुद्र पे जब वो जाते थे तो बार बार रुक रहे हैं। हरि बोल। आप इधर बैठ जाओ, इको भी आपको चलाना पड़ेगा। आप इधर बैठ जाओ। खराब हो जाएगा तो नहीं पकड़ेगा तो हाथ बैठ दो, हाथ बैठ दो। तो आजो सरकार, फिर गाना पड़ता फिर इको भी लगाना पड़ेगा, ऐसे मैं गा ही नहीं पाता। उस वृतांत के अंदर ऐसा था कि दो चरण साथ में दिखते हैं उस भक्त को, और